हेलो स्टूडेंट, मैं योगेश कुमार साहू आप सभी का एकेडमी ऑफ हायर मैथमेटिक्स के इस क्लास में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम लोगों ने सीरीज का जो है वीडियो लेक्चर स्टार्ट किया था और उस सीरीज का इंट्रोडक्शन देते हुए सीरीज के टाइप के बारे में भी हमने थोड़ा सा चर्चा कर लिया था। सीरीज किस प्रकार से कन्वर्ज होंगी उसके बारे में भी हमने क्या कर लिया था, चर्चा कर लिया था और यह बता दिया था कि सीरीज जो होती है वो कन्वर्जेंट होने के लिए उसके पार्शियल सम का सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट होना चाहिए। यह बात भी हमने कर लिया था बच्चों। तो वीडियो को रिपीट करके देखेंगे या फिर जो भी आपने कॉपी में लिख रखा है उसको जो है रिपीट करते रहेंगे। बच्चों, आप लोग को हमने एक क्वेश्चन दिया था। क्वेश्चन ऐसा था कि एक सीरीज था, उस सीरीज के बारे में बताना था कि ये कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट। इस प्रकार से दिया था बच्चों, ये 1/2, फिर क्या था आपका 1/1 into 2, फिर 1 में क्या है आपका 2 into 3, राइट, 2 into 3, फिर प्लस में 1 में 3 into 4, ऐसे करते करते इधर आ जाएंगे 1 में n प्लस में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा क्या बनेगा, सीरीज बनेगा। ये सीरीज गिवन है और इसी सीरीज के बारे में आपको प्रश्न पूछा गया था कि सीरीज कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट होगा। अब बच्चों सबसे पहले इस सीरीज को पकड़ा और हम क्या कह रहे हैं, इसका पार्शियल सम का सीक्वेंस निकालो। क्या निकालना है आपको, पार्शियल सम का सीक्वेंस निकालना है। तो पार्शियल सम का सीक्वेंस निकालने के कितने तरीके हो सकते हैं, ठीक है। तो पहली बात, कोई ओनली यूएन पूछेगा। यूएन, ये पूरा सीरीज है, मान ले यूएन है ऐसा बोल दिए। ये सीरीज को नाम दे दो बच्चों, क्या है, यूएन इक्वल टू समथिंग। इस प्रकार से एन का वैल्यू 1 से लेकर कहां तक, इनफाइनाइट तक। ये मेरा एग्जांपल था, है ना, इसी को मैं आगे बढ़ाते हुए लेकर जा रहा हूं। कोई कभी पूछे सॉल्यूशन के दौरान, ये सॉल्यूशन मैं लिखना चालू कर चुका हूं, प्रश्न को ही मैं सॉल्यूशन बनाकर रख रहा हूं और मैं बोल रहा हूं कि इसका यूएन ओनली बोलेगा तो बता देना यूएन का मतलब होता है n1 नंबर की टर्म। वो क्या होता है, n+1 है। ये बात याद रखेंगे, जल्दी आइए, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको नजर आएगा यूएन। कोई बात जो है आपको परेशान नहीं करेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप यूएन को बोलना चाहते तो बोल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। अपने को क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, दिए गए श्रेणी का सीरीज का, है ना, सीरीज का क्या करेंगे, पार्शियल सम का सीक्वेंस, है ना। तो अपन लिख देते हैं, दिए गए श्रेणी या सीरीज, श्रेणी का क्या है, आंशिक योगफल का अनुक्रम। आंशिक योगफल का अनुक्रम, है ना, का अनुक्रम। ये जो है जब हम हल करते हैं तो थोड़ा सा थ्योरी लिखना चाहिए, बताना चाहिए क्या लिख रहे हो करके। क्या लिख रहे हैं हम लोग, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, ठीक है, पार्शियल सम। तो अपन क्या करते हैं, उसको मेंशन कर देते हैं, उसको नाम देते हैं बच्चों हम लोग क्या, एसएन। क्या नाम देंगे हम लोग, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम को एसएन नाम देंगे, है ना। और ब्रैकेट लगाना है तो ब्रैकेट सब में लगाना पड़ेगा, नहीं लगाना है तो छोड़ देंगे। ये n1 नंबर के पद को व्यक्त करेगा। उसमें क्या रहेगा, 1 में 1 into 2, फिर प्लस में क्या रहेगा 1/2 into क्या 3, फिर प्लस में इस प्रकार से आगे बढ़ाएंगे 1 में 3 into 4 और आगे ले जाकर हम लिखेंगे n प्लस में 1। ये बात क्लियर है, किसी कोई आपत्ति तो नहीं बेटा। अच्छा, मैं तुमको ये समझाना चाहूं, मान लो इसके पहले क्या रहा होगा, मान लो कोई पूछ दे किसके पहले, ये आपका अंतिम पद है, इसके पहले क्या रहेगा, एक एक कम करेंगे बच्चों। ये 3 है तो ये क्या है आपका 2 है, ये 4 है तो ये कितना है 3 है, तो उसमें एक एक कम करना है। तो एक एक कम करने का मतलब होगा बच्चों, आप बोलेंगे n into n-1। आगे पीछे लिख दिया, ऐसे भी लिख सकते हो n-1 into में n, फिर प्लस में क्या होता है n प्लस में 1। क्या ये बात आपको समझ आती है, किसी कोई आपत्ति तो नहीं है इस चीज को लेकर। बड़ा सिंपल सा क्या था, ये थ्योरी था, कॉन्सेप्ट था, समझ आता है, ऐसा मैं लिख सकता हूं, बोलूंगा यस सर। अभी तो आप शुरुआत ही किए हो, इंट्रोडक्शन ही हमने क्या किया है, इसका दिया हुआ है बच्चों। इस इंट्रोडक्शन को आपको समझना होगा, जरूरी नहीं है इसको मैं लिखूं, लेकिन समझाने के लिए कभी कभी जब यूज किया जाता है तो डरे बिना आपको क्या करना है, सीरीज को उल्टा जो है सोचना चालू करना है। जिस प्रकार से बढ़ रहा है उस प्रकार से पीछे से घटना भी चालू होगा। तो प्यारे बच्चों, इस पूरे को अभी हम समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है इसको सॉल्व करने की। फार्मूला है क्या, बोलेंगे नहीं सर कोई फार्मूला नजर नहीं आ रहा है। तो पूरा सीरीज को क्या कर दीजिएगा, एक विशेष जो है पैटर्न में इसको सेट कर देना है। अगर आपको सेट करते बनेगा तो, और ये दिख रहा है ये सीरीज बन जाएगा, इसलिए मैं इसको ऐसे ही पैटर्न में सेट करूंगा और यहां पर लिखने वाला हूं 1 माइनस में, आइए जल्दी, 1/2 ऐसे लिख सकते हैं। इस पूरे को ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, देखो ध्यान से,
दोनों को एलसीएम निकालूंगा बच्चा, ऊपर में क्या आएगा 2 - 1 मतलब 1/2 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर प्लस में क्या कर सकते हैं, अगले वाले को, इस वाले को क्या लिख सकते हो 1/2 माइनस 1 क्या लिख सकता हूं 3। दोनों का एलसीएम निकालूंगा तो क्या रहेगा 2 × 3 और आगे चलकर ऊपर में सॉल्व करूंगा तो 3 - 1 मतलब क्या हो जाएगा 1 में समथिंग आएगा। बात क्लियर है? तो इस प्रकार से आप सेट करेंगे और ये क्वेश्चन आपका एमएससी में भी, आगे बड़े क्लासे में भी ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे और जितना क्वेश्चन बीएससी में दिखता है उतना क्वेश्चन एमएससी में भी दिखेगा और वैसे ही आपका कंपटीशन एग्जाम में दिखेगा, वैसे ही दिखेगा। थोड़ा थोड़ा चुनौती ज्यादा होती है, आपको तर्क ज्यादा लगाना पड़ता है। अब याद रखिएगा कोई कंपटीशन एग्जाम में अगर बैठे आप में से कोई भी, चाहे वो आईआईटी जेएम हो, चाहे गेट हो, चाहे एमएससी एंट्रेंस एग्जाम हो, चाहे नेट हो, चाहे सेट हो, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो जो कि हायर मैथमेटिक्स से संबंधित होगा, वहां पर आप लोग को क्या करना है, वहां पर आप कॉन्सेप्ट पर इतना फोकस करना बेटा, नंबर लाके जिंदगी में आप जो है बहुत महान नहीं बनेंगे। आप कॉन्सेप्ट जितना याद रखेंगे उतना आप कंपटीशन एग्जाम में जो है आपका दबदबा होगा। परसेंट के पीछे नहीं भागना है आप लोग को, कॉन्सेप्ट जो है ज्यादा से ज्यादा याद करना है। तो क्या ये मैं सेट कर सकता हूं? बोलूंगा यस सर ऐसा कर सकता हूं। बहुत सारी चीजों को ऐसा बना सकते हो। अगर इसी सिलसिले आगे बढ़ूं, ये क्या है बच्चों 1 फिर 1/2, आगे वाले को भी कोई पूछते हैं तो क्या लिख सकता हूं 1 में क्या लिख सकता हूं 3 माइनस में 1/4 है ना, यहीं पे चिपका के लिखना चाहिए मेरे को। 1 में क्या हो जाएगा 3 माइनस में 1/4 और यही सिलसिला चलता रहेगा मेरे प्यारे बच्चों। तो ये क्या दिख रहा है 1/1 1/2 1/3 ऐसा है। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है पद। एनवा वाले में क्या होगा 1/n होगा, है ना यार। और माइनस में क्या लिखेंगे 1/n+1 होगा प्यारे बच्चों। उसी को देख के समझ आ गया था, वो आपका एक पैटर्न सेट हो चुका है, ऐसा आप लिख पाएंगे। गारंटी इस बात की ऐसा कर सकते हो? बोलेंगे जी सर ऐसे करने में कोई आपत्ति नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे हमारा क्या बन सकता है स्टूडेंट्स, इससे जो लिमिट निकालना है वो लिमिट निकालने में आसानी हो जाती है, इसलिए हमने ऐसा लिख दिया। इसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। इतना हो गया ना, किसी को प्रॉब्लम है नहीं इस पे? या तो आप क्या कर दीजिएगा, पूरे को आपस में इस ब्रैकेट को मैं आप खोलूंगा, पुस्तक बोलेगा नहीं, हो सकता है कि बुक से आप कोई जज करना चाहें। मैं बोलता हूं कि हमको जो है तर्क चाहिए होता है गणित में, चीजों को क्या करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए। तो भाई ऐसा नहीं है कि हमने बीएससी फर्स्ट ईयर में पहले इसको पढ़ाया था, कभी ना कभी तो पढ़ाया होगा ना, क्योंकि मैं सीक्वेंस तो पहले से पढ़ा रहा हूं 5 साल से, ठीक है, एमएससी में पढ़ा रहा हूं। तो इसका अर्थ ये है आपको बस दिमाग लगाने की जरूरत है, कोई चीज रटनी नहीं है। अगर बेटा मैं पूरे ब्रैकेट को खोलूं, पूरे ब्रैकेट को क्या कर दूं, मैं खोल दूं, ये जो ब्रैकेट लगा हुआ है अलग अलग, ध्यान से देखो, इस पूरे ब्रैकेट को अगर मैं ऑन कर दूं तो कुछ ना कुछ बचेगा और बाकी सब कटेगा। समझ आ रहा है? ब्रैकेट को खोल के देखो, एक बार कर भी देते हैं समझाने के लिए। बेटा ब्रैकेट खोल देते हैं, बुक ऐसा नहीं बोलता लेकिन मैं बोलवा रहा हूं आप लोग को, ठीक है। मेरे पास बहुत सारे रास्ते हैं, मैं आपको ऐसा करने के इजाजत देता हूं। मैं ब्रैकेट को खुलवा देता हूं। 1 रहेगा, -1/2 रहेगा, प्लस में 1/2 रहेगा, -1/3 रहेगा, प्लस में 1/3 रहेगा, -1/4 रहेगा। बात क्लियर है? ऐसे करते करते जाऊंगा बच्चों, 1/n रहेगा, फिर क्या रहेगा माइनस में 1/n+1 रहेगा। अब थोड़ा सा n प्लस क्या रहेगा 1 रहेगा, ब्रैकेट बस खोले हैं, याद रखना, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। अब ध्यान से देखो थोड़ा, तो आपको ये समझ आएगा, ये इससे कटता है, ये इससे कटता है, ये इससे कटता है, ये पहले वाले से कटा होगा, ठीक है। पहले का एक चीज बच पाएगा ओनली, वो क्या बचेगा 1 बचेगा। अगर किसी को विश्वास नहीं हो तो मैं करके दिखाता हूं। मेरा ये वाला हिस्सा क्या है बच्चों, राइट, उसको अगर लिखा होता तो उसको क्या लिखा होता, उस पूरे को अगर मैं ब्रैकेट में सजाया होता तो ब्रैकेट में सजाने का क्या तरीका होता, 1/n -1 ऐसे रहता, माइनस में 1/n रहता है कि नहीं। दोनों को वो करूंगा, दोनों को एलसीएम निकालूंगा बेटा, तो एलसीएम निकालूंगा तो भी क्या रहेगा, इन दोनों को लिख पाएंगे 1/n -1 × n ही लिखा जाएगा। आप देख सकते हो, बात क्लियर है कि नहीं? गारंटी है दोनों का एलसीएम इतना आएगा। भैया इन दोनों को एलसीएम पकड़ेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, n को अगर आप ऊपर में रखे होते, भैया ऐसे कहना चाहते हैं n -1 × में क्या होता, n होता, एलसीएम निकालता, ये कटता और ऊपर में मैं n सजाता और फिर क्या करता, इसको मैं इधर लेकर जाता तो ये कटते और माइनस साइन के साथ मैं क्या लिखा होता, n -1 को लिखा होता, तो मेरे पास बचेगा कितना, इतना बचेगा। वो चीजें आपको समझ आ रही हैं, हाँ कि ना? तो हर चीज कहीं ना कहीं से कट रहा है। कोई बोलेगा ये वाला धनात्मक है, देखो पॉजिटिव है बेटा, ये किससे कटेगा, इस वाले से कटेगा। ये वाला किससे कटेगा, उसके पहले से कटेगा, बचेगा कौन, लास्ट का।
समझ आया? उधर से बचेगा कौन? शुरू का। तो बचा क्या फिर? 1 माइनस में 1/n+1 बस रह जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, और कुछ नहीं बचेगा। ये क्या बन गया? एसएन। कोई ये कह दे आपको कि इस एसएन का आप क्या निकालो, डायरेक्ट लिमिट निकालो, बोल देना पागल हो आप, बोल देना। ठीक है, क्यों? क्योंकि अपने आप में एक फाइनाइट सम दिख रहा है वो, और सम का बच्चों लिमिट नहीं लगाया था जब तक उसकी कोई रिड्यूशन आप रिडक्शन ना कर दो, है ना? या तो जुड़ के कुछ बनेगा या फिर घट के कुछ बनेगा, और एन से संबंधित कुछ भी आएगा उसको क्या किया जाएगा? लिमिट निकाला जाएगा अंत में। लेकिन शुरू से ऐसा कोई बोलेगा लिमिट निकाल दो, बोलेगा पागल है तू, कैसे लिमिट निकालेगा इस चीज का? ठीक है, क्योंकि इनफाइनाइट की ओर अपने आप को कितना लेकर जाता है, उसके बाद ये कितना कितना जुड़ते जुड़ते जाएगा, उसकी कौन जवाबदारी लेगी? कौन जवाबदारी लेगा कि इसका जो है 0 हो जाएगा, ये जो 0 हो जाएगा, और जो है बाकी चीज कितना जुड़ के कितना बना, कौन बताएगा उसको? कोई नहीं बता सकता। इसलिए क्या करना पड़ता है हम लोग को? फार्मूला लगाना पड़ता है। या जीपी है तो जीपी का देखेंगे फार्मूला, जीपी नहीं है तो कोई और इकड़म तिकड़म करके हम क्या करेंगे, उसको एक ऐसे चीजों में लाकर रख देंगे जिसमें पूरी तरीके से ये नजर आएगा कि ये एक जो सीक्वेंस हम पकड़ना चाहते थे वो उसका nth टर्म ऐसा दिखेगा और थोड़ा शानदार दिख रहा है। अब बेटा इससे भी मैं पूरा बना सकता हूं सबको। इसी से क्या बनेगा? हर चीज बनेगा। देखो S1 कैसे बनेगा, कोई बोलेगा तो S1 कैसे बनेगा, ये बताने के तरीका हमारे पास है। इस पूरे से आप बेटा क्या रखेंगे? 1 रखेंगे, पूरे पे 1 रखूंगा तो क्या आएगा? 1 माइनस में 2 आएगा, पहला पद बनेगा कि नहीं भाई? अगर मैं यहाँ पर 2 रख दूं तो क्या बनेगा? दूसरा आ जाएगा। और इसको योग भी करना है क्योंकि सीरीज का nवां पद लिखे हैं। इस सीरीज का ऐसा बनेगा बच्चों, इस सीक्वेंस को आप बोलते हो ना, एक्चुअल में ये ऐसा होता है। क्या होता है? an, और यहाँ पर k का वैल्यू 1 से लेकर n तक जाके रोकना होता है। बात क्लियर है कि नहीं? समझ आया? अच्छा, ये n लिखा तो n लिखिए, यहाँ पर k लिखना है तो k लिखिए, और आप k का वैल्यू 1 से लेकर n तक जाके रोकेंगे। बात क्लियर है? तो कोई पूछ दे मान लो कि कैसे इसको ऐसे लिख दिया, ऐसे बोलेगा लिखा नहीं हूं, ये वही है बोल रहे हैं, है ना? वही 1 रखूंगा बेटा पहला वाला आएगा, 2 रखूंगा दूसरा आएगा, 3 रखूंगा तीसरा आएगा, 4 रखूंगा चौथा आएगा। बात क्लियर है? सब चीज आ रहा है, सब चीज दिख रहा है, और सीरीज ग्रुप में सबको ऐड करते करते लेकर जाना है। बात क्लियर है? मतलब हर चीज मैं वहां से पैदा कर सकता हूं। दिख रहा है बच्चों, मतलब ये इसका रिडक्शन था, एक नया रूप मिल गया, और वो सही रूप मिला तो हमको पहले दिमाग लगाना था, और हमने दिमाग लगाया बच्चों, और आपने भी मेरा सहयोग किया। और जब हम पढ़ाते रहते हैं, जब मैं पढ़ाता हूं या फिर कोई भी शिक्षक पढ़ाता है, तो केवल शिक्षक के पढ़ाने से कुछ नहीं होता, विद्यार्थी उसका सहयोग करते हैं कि सर ऐसे भी करेंगे, सर वैसे भी करेंगे, और बात को एक्सेप्ट भी करते हैं। जब विद्यार्थी एक्सेप्ट करते हैं, चीजों को समझते हैं ना, फिर पढ़ाने मजा आता है। अब पूरी तरीके से अगर भोंदू चंद स्टूडेंट हो, कहने मतलब वो कुछ भी समझा लो उसको समझ ही नहीं आता है ना, तो फिर मजा नहीं आता, हताश हो जाता है टीचर। ठीक है, लेकिन हमारा जिम्मेदारी होता है कि हम उसको अच्छे समझाया करके, तो लेकिन बच्चों को कोऑपरेट करना पड़ता है हर चीज को लेकर। तो आप जो है अच्छे से समझते हो, ये जो है मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। तो ये बच्चों, ये आपने क्या निकाल लिया? एसएन निकाल लिया। अब एसएन की अगर मान लो लिमिट निकालो, वो कुछ आ जाए, अगर लिमिट आ जाएगा तो हम क्या कर पाएंगे? काम अपना बढ़ा पाएंगे। अगर लिमिट अगर फाइनाइट रहेगा तो क्या बोलेंगे? कन्वर्जेंट बोलेंगे। कौन किसको? एसएन को कन्वर्जेंट बोलेंगे। अगर एसएन कन्वर्जेंट रहेगा मतलब पार्शियल सम कन्वर्जेंट रहेगा तो सीरीज कन्वर्जेंट होगा। यही बातें आपको जो है कल बतानी थी। तो बच्चों अब यहां पर मैं लगाता हूं नाव करके, लिमिट अप्लाई कर देता हूं। आप थ्योरी नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, n टेंड्स टू इनफाइनाइट लिखेंगे एसएन, इस पूरी की लिमिट कितनी आएंगी? 1 आएगा। क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट है, कोई n है ही नहीं। यहां पर लिमिट अप्लाई करूंगा तो नीचे में क्या है आपका? इनफाइनाइट प्लस 1, n का जगह इनफाइनाइट रखना था आपको, तो वो क्या हो जाएगा? पूरा पूरा 0। ठीक है, तो 0 हो जाएगा, 1/n 0 हो जाएगा। तो लिमिट आपको क्या मिलेगी? इस प्रकार से मिलेगा, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। और इससे ये स्पष्ट हो जाएगा, यहां पर इंप्लाइज दैट करके लिख देना। जब शब्द नहीं होता तो बेटा क्या लिखेंगे? ऐसा इंप्लाइज करके लिखेंगे। आप क्या बताएंगे? जो एसएन था, है ना, वो एसएन था, वो क्या है आपका? एसएन जो है कन्वर्जेंट है, कन्वर्जेंट है। या फिर एसएन के बाद आप क्या बोलेंगे? एसएन को लिखना वी कैन सी दैट, या फिर दिस इंप्लाइज दैट सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऑफ दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट। पूरा शब्द पूरा आएगा ऐसा। हिंदी वाला क्या लिखेंगे? दिस इंप्लाइज दैट आंशिक योगफल का अनुक्रम एसएन अभिसारी है, ऐसे लिखोगे आप लोग। ठीक है ना, मैं नहीं लिख रहा हूं बेटा। एक अनुक्रम एसएन क्या है, जो कि आंशिक योगफल का अनुक्रम था, वो क्या हो गया? कन्वर्जेंट हो गया। सो दैट आप क्या बोलेंगे? बाय डिफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंसी ऑफ सीरीज, वो क्या कहता है? पार्शियल सम कन्वर्जेंट होने पर सीरीज कन्वर्जेंट होती है। बात क्लियर है? तो इसलिए क्या हो गया? कन्वर्जेंट हो गया। बात समझ आया? ठीक है, यही हमारा प्रश्न था, और ये प्रश्न का उत्तर था, और ये कन्वर्जेंट होगा ही होगा, ये 100% गारंटी है। अब बच्चों आज की क्लास में हमने कुछ खास लिख रखा है आपके लिए,
है ना, ताकि आप समझ पाए। हिंदी वाले मेरे ख्याल से पूरा हिंदी में लिख पाएंगे, अंग्रेजी वाले अंग्रेजी में लिख पाएंगे। तो मैं जो है मिक्स करता रहता हूं, क्योंकि हमारे पास दोनों प्रकार के विद्यार्थी होते हैं, हिंदी वाले अंग्रेजी वाले, है ना। चाहे आप यूट्यूब के लेवल में देखें या फिर हमारे ऑफलाइन क्लास में देखें, तो हमारे पास ऐसे बच्चे होते हैं जो हिंदी वाले और अंग्रेजी वाले मिक्स होते हैं। तो हमने यहां पर लिखा है, हेडिंग तो हिंदी में डाल दिया हम लोगों ने, क्या है, श्रेणी के योग व अंतर। श्रेणियों के योग व अंतर कहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि दो सीरीज को क्या किया जाए, जोड़ दिया जाए, या दो सीरीज को क्या किया जाए, घटा दिया जाए। दो सीरीज को इनटू भी किया जा सकता है, दो सीरीज को डिवाइड भी किया जा सकता है। इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों को अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ सीरीज। अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ सीरीज कहेंगे, याद रखना। और किसी सीरीज पर किसी कांस्टेंट का इनटू भी किया जा सकता है बच्चों। जैसे कि ये सीरीज है बेटा, ये सीरीज है, ये UN सीरीज है, n का वैल्यू 1 से लेकर कहां तक रखनी है, इनफाइनाइट तक। इस पूरे पर अगर मैं कोई संख्या r का इनटू करता हूं, किसी कांस्टेंट का इनटू करता हूं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं या फिर सिंपल मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं किसी भी नंबर का पूरे सीरीज पर, तो ये इफेक्ट क्या दिखाता है, ये अपना इफेक्ट ऐसा दिखाता है, ये r इंटू U1 प्लस में r इंटू U2 प्लस में r इंटू U3, हर हिस्सा पे क्या होगा, ये इनटू होगा। और ऑब्वियस सी बात है मेरे प्यारे बच्चों, क्या ये दिख पा रहे हो आप लोग? बोलेंगे जी सर दिखता है। इस पूरे का मतलब होता है समेशन। समेशन के अंदर क्या होंगे, बहुत सारे योग का चिन्ह रहता होगा। UN को अगर आप लिखे होते तो U1 प्लस U2 प्लस U3 लिखा होता, और बाहर में सबके साथ इंटू में R करूंगा, मतलब पहले के साथ भी इंटू होगा, दूसरे के साथ भी इंटू होगा। कहने का ये मतलब है जैसे R को इंटू करेंगे A प्लस में B, तो आप जानते हो क्या लिख पाएंगे इसको, R इंटू A प्लस में R इंटू B। बात क्लियर है? तो आप UN की बात करेंगे एक सीरीज के रूप में, तो क्या होता है, U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस U4 प्लस, ये पूरा इस प्रकार से बन पाता है। तो सब पर क्या होगा, वो इनटू हो जाएगा। ये भी प्रॉपर्टी है। तो जो मैंने जितना भी चीज बोला, ये सारे को क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ सीरीज। हालांकि आपके इस BSc फर्स्ट ईयर में ये हेडिंग नजर नहीं आएगा, लेकिन आई एम अ टीचर, मैं जो है बहुत सारे क्लास को पढ़ाता हूं, मेरे को बहुत सारी चीज पता है। तो आपके सामने एक्स्ट्रा चीज रखूंगा तो भी आप क्या करेंगे, उसको लिख ले तो अच्छा है, और दिमाग में याद रख ले तो भी अच्छा है। बात क्लियर है? तो आपके बुक में ये हेडिंग दिया है बेटा, क्या हेडिंग दिया है, समेशन एंड या फिर सम एंड डिफरेंस, है ना, ऑफ सीरीज। तो जो आपके सीरीज होती है उनका सम और डिफरेंस किस प्रकार से लिखा जाता होगा, तो हमने यहां पर लिखा है, ध्यान से देखो क्या लिखा है, लेट UN एंड VN बी टू सीरीज, या फिर सीरीज ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स। ठीक है, हर सीरीज के पास क्या है, इनफाइनाइट टर्म्स है। तो अक्सर बच्चों बड़े क्लास में MSc वाले में यहां पर बिल्कुल नहीं लिखा था n से इनफाइनाइट, ओनली क्या लिख देता है, ये आपका सीरीज में ऐसा निशान जो है लिखता है, बताता है, और नीचे में कहां से शुरुआत कर रहा है वो नहीं बताता, क्योंकि हमारे पास वो जो है आजादी होती है। कई बार मेंटेन करने के लिए 0 से स्टार्ट करते हैं, कई बार 1 से स्टार्ट करते हैं, कभी कभी सीरीज जो बनाते हैं, सीरीज को बोलते हैं सीरीज ऑफ आर्बिट्ररी टर्म्स, स्वेच्छ पदों वाली श्रेणी। और ये आपको नजर आएगा बच्चों BSc फाइनल में, समझ आया? MSc में आता है रीअरेंजमेंट ऑफ सीरीज, कि सीरीज को रीअरेंजमेंट कैसे किया जाए, एक नया रूप कैसे दिया जाए करके, वो नया है। एक रीमान नाम के मैथमेटिशियन थे, है ना, बर्नहार्ड रीमान उनका नाम था। बर्नहार्ड रीमान ने सीरीज को नए नए तरीके से जमा कर लिखने सिखाया था, तो उनके नाम पर हम बोलते हैं रीमान रीअरेंजमेंट ऑफ सीरीज बोलते हैं, है ना, रीमान का रीअरेंजमेंट ऑफ सीरीज। तो ये मैंने क्यों आपके समक्ष रखा, ताकि आपको कम से कम एक छोटा सा दिमाग में तो वो रहे, एक कौतूहल रहे, थोड़ा सा एक वो रहे, उत्सुकता रहे चीजों को जानने की, समझने की। तो यहां पर छोटा बिंदु जरूर आया है, इसका बड़ा भाई आगे आपका इंतजार करता है, लेकिन आपकी बेसिक अच्छी होंगी बच्चों। मैं आपको लिखित गारंटी देता हूं कि मेरे बच्चे इतना ज्यादा अभी तक सफल हुए हैं, बहुत अच्छा एग्जाम में आगे बढ़े हैं, टॉप किए हैं, उस चीज को लेकर मेरे को ना बहुत खुशी होती है। मेरी बात को समझिएगा, है ना। मैं ये नहीं कहता कि 99% मैं ही जानता हूं, लेकिन मेरा प्रयास रहता है कि आपको इतना बेहतरीन जो जानता हूं उसको आपके समक्ष रखने का प्रयास करूं, कि आपके दिमाग में कम से कम जो मैं जानता हूं वो तो सेव हो जाए। मतलब मेरे स्तर में आप उतना तो कम से कम आ ही जाओगे उस चीज को लेकर पर्टिकुलर। मैं सीरीज को जितना ज्यादा है उतना आप भी जानोगे सीरीज को, है ना। छोटे क्लास के बच्चे हैं, उसके बावजूद भी आप मेरे ऊपर तक आ सकते हो उस पर्टिकुलर पॉइंट को लेकर। तो वहां पर आपको जो है अपनी दिमाग दौड़ानी है, समझनी है। तो मैंने कहा UN और VN अगर दो सीरीज हैं, तो दो सीरीज को अगर मैं ऐड करता हूं, तो बच्चों ऐड होने के लिए पहला शर्त यह होता है कि दोनों के लिए क्या होना चाहिए, शुरुआत होना एक जैसा होना चाहिए, खत्म होना। हो सकता है कि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये 1 से स्टार्ट हो रहा हो, अलग अलग नहीं होना चाहिए। दोनों की लिमिटेशन क्या होना चाहिए, सेम टू सेम होना चाहिए बच्चों, सेम टू सेम होना चाहिए, तब वो जुड़ पाएंगे या फिर घट पाएंगे। अगर ऐसा कहीं पे कह दिया होता, अभी समझाते हैं आप लोग को, है ना। ये सीरीज बहुत ज्यादा उपयोगी है, याद रखेंगे, है ना।
ओके मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसे कि ये सीरीज है और इसमें un का वैल्यू जो है n का वैल्यू 0 से लेकर कहां तक जा रहा है, वो इनफाइनाइट तक जा रहा है। और जबकि दूसरा वाला जो है क्या आ रहा है, n का वैल्यू 1 से लेकर कहां तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। और ये vn है, जुड़ पाएगा क्या, बोलेंगे नो सर, बोलेंगे क्या, बोलेंगे नहीं जुड़ पाएगा। तो जुड़ने के लिए क्या चाहिए, फिर जोड़ने के लिए कुछ ऐसा खास चाहिए जिससे आपका काम बन जाए। बच्चों मैं सबसे पहले यहां पर क्या निकालूंगा, u0 को, ठीक है, u0 को निकालूंगा और इस सीरीज को बोलूंगा n का वैल्यू 1 से लेकर कहां तक, इनफाइनाइट तक। अब ये जो है आपका un होगा और ये क्या हो जाएगा, आपका सीरीज क्या होगा, vn होगा, n का वैल्यू 1 से लेकर क्या, इनफाइनाइट होगा और vn होगा। अब ये जुड़ सकता है, एक पद उसके पास एक्स्ट्रा था, एक पद क्या था, एक्स्ट्रा था, एक्स्ट्रा को बिल्कुल नहीं रखना, एक्स्ट्रा को अलग कीजिए, क्योंकि इन दोनों को जब मैं कंबाइन करूंगा बच्चों तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, दोनों के लिए एक साथ जो निशान है बाहर निकालेंगे और क्या हो जाएगा आपका un प्लस में क्या हो जाएगा, vn हो जाएगा। ये एक साथ आप काम करना चालू करेगा। जब दो सीरीज को जोड़ते हैं, पहला वाला पहला से जुड़ेगा, दूसरा वाला दूसरा जुड़ेगा, किसी को किसी से नहीं जोड़ना है, u1 वाला v1 से ही जुड़ेगा, ठीक है, ताकि उसके बिहेवियर में कोई चेंजेस ना आए, ना तो लिमिट पॉइंट निकालने में, ना तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है कहने में, ना किसी प्रकार के कोई टेस्ट लगाने में कन्वर्जेंसी के लिए कहीं पे कोई जो है ना असुविधा नहीं होती उस चीज को लेकर। तो हमने पहले क्या किया, इसको बाहर भगाया इस भाई साहब को, है ना, और यहां पर हमने इनको एक साथ रख दिया। अब मेरे जो टर्म्स आएंगे बच्चों, उस टर्म्स में इस पूरे ब्रैकेट को अगर मैं खोलूंगा तो पहली बार में आएगा u1 प्लस में v1, फिर प्लस आएगा क्या, u2 प्लस में v2, ऐसे करते करते और आपका n1 नंबर का हिस्सा क्या हो जाएगा, n1 नंबर का हिस्सा हो जाएगा un प्लस में vn, और ये चलता रहेगा सिलसिला। समझ आया, क्यों करते हैं, बिहेवियर को चेक करने के लिए। तो क्या बच्चों ये सिंपल सी बात हिंदी वाले भी समझ पाएंगे, माना कि un और vn क्या है, दो श्रेणी है ना, तब जो है दो श्रेणियों का योग को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है ना, सम ऑफ सीरीज इज डिफाइंड बाय ये लाइक दिस, इस प्रकार से आप करेंगे। तो आपने लिख लिया होगा हिंदी वाले भी, इसमें कोई बेटा, कई बार ना मैंने ये चीज सोचा समझा कि बच्चे हिंदी वाले जो है जब एमएससी करने आते हैं, शुरू में मेरे पहला प्रश्न करते हैं, क्या प्रश्न करते हैं कि सर ये जो बुक रहता है वो अंग्रेजी में रहता है, वो तो सबके सब एमएससी वाला तो कोई नहीं पढ़ता होगा, ले बता तू, तेरे को जो पढ़ाया ये क्या समझ नहीं आ रहा है, आ रहा है, सिंपल है भाई, क्योंकि मैथमेटिक्स किसी लैंग्वेज का मोहताज नहीं है। श्रेणी को सीरीज बोलूंगा तो नहीं बिगड़ जाएगा, समाकलन को इंटीग्रेशन बोलूंगा तो नहीं बिगड़ जाएगा, और आपकी अंग्रेजी अपने आप अच्छा हो जाती है, सुधर जाती है। क्योंकि मैं देखो, मैं खुद हिंदी भाषी था लेकिन मैं अंग्रेजी वाले से डरता नहीं, है ना, क्योंकि मेरे को कम्युनिकेट नहीं करना है बहुत ज्यादा, मेरे को क्या करना है, तर्कों से खेलना है, मेरे को वही समझाना है, और बच्चा जो है वही सीखना जो है चाहता है। बात क्लियर है। तो कभी भी ऐसा हिंदी है अंग्रेजी है ऐसा सोचना ही, जो टीचर जैसा पढ़ाता है आप जो है कॉन्सेप्ट को पकड़ने का प्रयास करना, अपने शब्दों में नोट्स बनाना चालू करेंगे। तो दो सीरीज को अगर मैं ऐड करूंगा तो उसको ऐसा एक्सप्रेस किया जाएगा जहां पर u1 v1 जुड़ेगा, फिर क्या जुड़ेगा, u2 v2 जुड़ेगा। ये दोनों अलग अलग टर्म्स है, ये पहला टर्म्स है बच्चों। इस पूरा सीरीज को नाम दे दिया होता, मैं क्या बोल दिया होता, इस पूरे सीरीज को बोल दिया होता an। तो a1 क्या होगा, ये पहला वाला मिलके a1 बनाएगा, ये दूसरा वाला क्या बनाएगा, a2 बनाएगा, तीसरा वाला क्या बनाएगा, a3 बनाएगा, और ये क्या बनाएगा, an बनाएगा। क्या मैं समझा पाया इतना सा बात, है ना। उसी प्रकार से डिफरेंस के बारे में बात करेंगे। तो डिफरेंस में क्या होगा स्टूडेंट्स, डिफरेंस जो होगा उसको डिफाइन किया जाएगा किस प्रकार से, दोनों के बीच में सब्सट्रैक्शन का निशान लगाएंगे। कौन छोटा कौन बड़ा इस बात से फर्क नहीं पड़ता, आपको जो है किसी से किसी को माइनस करने का अगर इजाजत दिया जाता है वो कीजिएगा, un माइनस में vn या फिर vn माइनस में un। तो वो भी हरकतें ऐसी करेंगी, अर्थात आप क्या करेंगे, दोनों की एक जैसी अगर लिमिट दी है, लिमिट कहने मतलब एडिशन की लिमिट, एडिशन का लिमिट कौन होता है, समेशन का जो है हरकतें बताती हैं कि कहां से कहां तक ऐड करनी है। आप लिखेंगे un माइनस में vn मेरे प्यारे बच्चों, बात क्लियर है। तो इसी पर आप क्या करेंगे, आगे से बढ़ाएंगे, यहां पर पहली बार में 1 रखेंगे तो u1 माइनस v1 प्लस में u2 माइनस v2, फिर प्लस में क्या रहेगा, u3 माइनस v3। ऐसे ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म, ये ऐसे करते करते nवां टर्म आगे बढ़ रहा है। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट था ना। अगर जो है मान लो ये काम का होता ही नहीं तो इसको टॉपिक में देते क्यों, लिखते क्यों, हालांकि एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन एज अ टीचर सबसे बड़ा जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है बच्चों। सिलेबस में डाला गया सब चीज को आपको थोड़ा थोड़ा लिखना है, याद रखना है। ये 5 मिनट का चर्चा में खत्म हो गया, हालांकि बाद में क्वेश्चन नहीं आएगा वो अलग बात है, लेकिन इसकी उपयोगिता आगे चलकर तो बहुत ज्यादा है। तो इस चीज को जो है पकड़ना है, हम लोग को समझना है। क्वेश्चन बच्चों मैं एक क्वेश्चन बनाऊंगा ना, आप 10 क्वेश्चन बनाएंगे, मैं एक बार सिखाऊंगा आप 10-10 क्वेश्चन बना सकते हो। अभी आप लोग को कभी भी कोई सीक्वेंस दूंगा, तुमको लिमिट निकालने के लिए बोलूंगा तो लिमिट तुम फटाफट निकाल पाओगे,
समझ आ रहा है? तो आप जो है उसमें डरते नहीं हो, पूरा काम कर लेते हो, सीक्वेंस को पहचान लेते हो। आपको बोलेंगे मोनोटोनिक इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है पहचानो, आप फट से पहचान जाते हो। पहले नहीं आता था लेकिन अब आता है, तुम जानते हो चीजों को। अब सीरीज बनाने के लिए बोलेंगे, सीरीज आप जान जाते हो। और आगे हमारा एक छोटा सा बिंदु है, इस बिंदु में हमने लिखा है इनफाइनाइट सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, है ना? एक सीरीज जिसमें इनफाइनाइट टर्म्स है विथ पॉजिटिव टर्म्स, तो डिफाइन कर दिए हैं क्योंकि ऐसे परिभाषाएं एमएससी में बड़े क्लास में पूछते रहते हैं। सिंपल सी बात थी भाई, आपको कॉपी में लिखना है तो लिखेंगे, नहीं लिखना है तो नहीं लिखेंगे, कोई मतलब नहीं इस बात का। मैं इतना कहना चाहता था कि भाई एक सीरीज इसमें इनफाइनाइट टर्म्स हो, सारे टर्म्स क्या होने चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। और शुरू में बच्चों हम लोग यही पढ़ते हैं। उसके बाद आता है अल्टरनेटिव सीरीज, जिस पर हम लोग अलग प्रकार से टेस्ट के बारे में अध्ययन करते हैं, जिसमें लेबनिज नाम का एक मैथमेटिशियन था, उनका टेस्ट है ना? ठीक है, बात क्लियर है? गॉल्फ्रेड लेबनिज पूरा नाम, मैथमेटिशियन का नाम था गॉल्फ्रेड लेबनिज, तो उनका टेस्ट यूज करते हैं। तो फिलहाल अभी जो है कोई सीरीज को बोलेगा कि डिफाइन कीजिए धनात्मक पदों वाली जो अनंत श्रेणी है उसको कैसे लिखते हैं, या फिर बोलेगा इनफाइनाइट जो सीरीज है और किसका? पॉजिटिव टर्म्स वाली की, उसको कैसे लिखेंगे? बोलेंगे एन इनफाइनाइट सीरीज ऑफ द फॉर्म, है ना, वेयर, या फिर बोलेंगे सच दैट, इस प्रकार से हो, वेयर बोल सकते हो या फिर इन विच बोल सकते हो। ठीक है, कितने सारे शब्द लिख सकते हो? बोला अ सीरीज ऑफ द फॉर्म, ऐसा लिखा, यहां पर लिखूंगा इन विच, या फिर बोलूंगा सच दैट, या फिर बोलूंगा वेयर ऑल एएनस आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब हर पद उसका पॉजिटिव होगा तो क्या बोलेंगे? पॉजिटिव टर्म सीरीज। सिंपल सी बात है यार, इसमें क्या प्रॉब्लम है ना? तो ये क्यों लिखा मैंने? ये आपको, ये मैं बता के अपने आप को जो है बहुत अच्छा बताया, ये कहने के लिए नहीं बच्चों। आगे चलकर आपके बुक में बहुत सारे टॉपिक लिखे होते हैं, तो जो है किसको पॉजिटिव टर्म सीरीज कहा जाता है, दिमाग में होना चाहिए। कोई पूछ दे शिक्षक तो बोलेंगे हर टर्म्स उसकी पॉजिटिव होती हैं, मतलब इस प्रकार से होती हैं, उस सीरीज को बोलेंगे पॉजिटिव टर्म सीरीज। और यही हमारा मुख्य इस सीरीज का हिस्सा होगा, जिस पर बहुत सारे क्वेश्चंस हम बनाएंगे और पूरा यही बस पढ़ना है। तुमको कोई पूछ दे सीरीज में क्या पढ़ रहे हो करके, बच्चों हम पूरा बीएससी में केवल और केवल यही बस पढ़ते हैं, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं पढ़ते हैं। फिर अंत में हम पढ़ते हैं अल्टरनेटिव सीरीज को, है ना? फिलहाल पूरा जितने भी टेस्ट यूज किया जाएगा उसमें केवल यही सीरीज बस पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, अभी बहुत सारे नाम आएंगे, लेबनिज टेस्ट आएगा आपके पास, क्या सॉरी लेबनिज टेस्ट अल्टरनेटिव सीरीज आता है, नाम है रॉबी टेस्ट, ड्रकले टेस्ट, एबल टेस्ट, है ना? हालांकि वो कंपोजिट सीरीज में यूज होंगी। पी सीरीज टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट, डी अल्बर्ट रेशियो टेस्ट, कॉशी रूट टेस्ट, ये टेस्ट के नाम है, लॉग टेस्ट। तो आप लोग को वो सिलेबस में नजर आएगा, जब जब आप सिलेबस खोलेंगे तो हमेशा सिलेबस आप सभी जो है लिख के आएंगे। कल अपने कॉपी में जो है सिलेबस को लिख के रखना, शुरू पेज में सामने में चिपका देना उसको, अगर जगह नहीं है तो शुरू में ही फिलहाल चिपका के रखना सिलेबस कितने हैं, किस प्रकार से क्या क्या पॉइंट्स हमको कवर करनी है, हमेशा आपके मेन कॉपी में सिलेबस को लिख लेना है। ठीक है ना? तो बच्चों ये बात कवर हो गई, क्योंकि यही का अध्ययन कर रहे हैं तो इसका हमने परिभाषा लिखा। मैंने ये नहीं कहा कि आपको लिखना है कॉपी में, आपका मन करेगा तो जरूर लिखें, अगर आगे चलकर आप एमएससी वगैरह करेंगे तो जरूर लिखना बेटा इसको। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कन्वर्जेंसी के बारे में बात करेंगे। तो कन्वर्जेंसी में एक शब्द मैंने लिखा है अभिसारिता हेतु आवश्यक शर्त। आवश्यक बोला है बच्चों मैंने, पर्याप्त नहीं बोला। नेसेसरी कंडीशन है बट सफिशिएंट नहीं है। सफिशिएंट किसे कहते हैं भाई? वो हर हाल में अगर वो वैसा हरकत करेगा तो वो कन्वर्जेंट ही कहलाएगा, बोल रहा हूं, है ना? फिर से बोल रहा हूं, बात समझना। नेसेसरी का मतलब होता है जो कन्वर्जेंट है वो उस खास प्रॉपर्टी को यहां पर जो बोलने वाला हूं उसको रखेगा। आवश्यक है कि ये ए नाम का व्यक्ति है, ए नाम का व्यक्ति है, ए अगर कन्वर्जेंट है तो उसके पास खास गुण होगा, मतलब होगा ही होगा, बोल रहा हूं वो गुण होगा, लेकिन जरूरी नहीं कि ये खास गुण है तो वो कन्वर्जेंट हो। सफिशिएंट कब कहते हैं? नेसेसरी भी होगा और उल्टा भी। अगर ये व्यक्ति फलाना नाम के गुण को रखा है तो वो जो है वापस जो है इस प्रकार के व्यक्ति पाया जाएगा, ये कहना चाहता हूं। अगर मेरी बात समझ नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, भूले भूले जब फंसना नहीं है आपको। एक लाइन में बोलता हूं बेटा, मेरा कथन क्या है, ये स्टेटमेंट का कथन आप स्टेटमेंट देखेंगे, इसको एक थ्योरम की तरह जज कीजिए या फिर बोलेंगे एक छोटा सा टॉपिक की तरह। मैंने बोला कि नेसेसरी कंडीशन क्या होती है कन्वर्जेंसी की। नेसेसरी कंडीशन का मतलब ये होगा, कोई सीरीज होगा तो उस सीरीज की जो n नंबर के हिस्से हैं, उस n नंबर का अगर मैं लिमिट निकालूंगा, ये ओनली n की बात हो रही है, तो हमेशा क्या आएगा? वो 0 आएगा ही आएगा। क्या बोला मैंने? अगर कन्वर्जेंट है तो उसका nवां पद की जो लिमिट आएगा वो क्या आएगा? हमेशा 0 ही आएगा, है ना? लेकिन
ऐसा उल्टा मत सोचना कि मान लो आप पहुंच गए डायरेक्ट लिमिट निकालने और जीरो निकाल दिए और जीरो निकाल के बोल रहे हो कि जीरो निकालने से कन्वर्जेंट हो जाएगा। गलत बात। जीरो निकालने से कन्वर्जेंसी की संभावना आएंगी बच्चों। फिर से बोल रहा हूं, जैसे कि मैंने बोला कि मेरा सीरीज है कौन, यूएन। बात क्लियर है? अगर ये कन्वर्जेंट है, क्या है बेटा, ये कन्वर्जेंट है, तो अवश्य क्या मिलेगा, ये इंप्लाइज करेगा, याद रखना, इंप्लाइज करेगा। क्या इंप्लाइज करेगा? इसका n1 नंबर का जब हिस्सा, जैसे कि इसका n1 नंबर का हिस्सा कौन है, ये n1 नंबर का बस हिस्सा है, उसका लिमिट निकालेंगे तो हमेशा क्या आएगा, जीरो ही आएगा, गारंटी है, बोल रहा हूं बार बार। ठीक है बच्चों, हमेशा क्या आएगा, जीरो है। ठीक है, लेकिन उल्टा नहीं होता बोल रहा है, जिस चीज का लिमिट जीरो होता है n1 नंबर का, जरूरी नहीं है कि उसको कन्वर्जेंट बोल दो, कन्वर्जेंसी की टेस्ट करनी पड़ती है। अगर कन्वर्जेंट है तो जीरो आता ही आता है, गारंटी है ना। लेकिन आप चले गए क्वेश्चन को पकड़ के और लिमिट को निकाल दिए जीरो और भट्ट से बोल रहे हो आप क्या कन्वर्जेंट होगा, नहीं, कन्वर्जेंट होने की संभावनाएं हो सकती है, अर्थात टेस्ट यूज करते हैं। तो डाइवर्जेंट बताना आसान है, कन्वर्जन बताना थोड़ा कठिन हो सकता है। डाइवर्जन कैसे बताएंगे सीरीज को, चुपचाप बेटा n1 नंबर की लिमिट निकालो, अगर वो लिमिट जो है जीरो नहीं आया, नॉट इक्वल टू क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, तो वो बोलेंगे कन्वर्जन तो होगा ही नहीं। जो कन्वर्जन होते हैं उसकी क्या होती है, हमेशा लिमिट जीरो ही आती है। अगर वो डाइवर्जेंट है तो जीरो नहीं आएगा, वो सिंपल। तो डाइवर्जन बताना आसान होता है, कन्वर्जन के लिए टेस्ट करनी पड़ती है। बात क्लियर है? फिर से समझा रहा हूं क्योंकि इसमें एमएससी वाले बच्चे भी फंस जाते हैं, वो बार बार पूछते हैं ये सर समझ नहीं आया। मैं बोल रहा हूं अगर कोई कन्वर्जेंट है मतलब उसकी लिमिट पॉइंट हमेशा जीरो आएगा ही आएगा। ठीक है, लेकिन ये नहीं बोल सकते कि जीरो, अगर शुरू में पहली काम वही कर रहे हो, पहली जाते ही लिमिट निकालना चालू कर रहे हो और लिमिट जीरो आ गया मान लो, तो जीरो लिमिट आया तो बोल देना कन्वर्जेंट है, ये पाप होगा। कन्वर्जेंस होने की चांस बढ़ती है, कन्वर्जेंट नहीं होता, लेकिन जो होता है वो जीरो अपने आप को करा ही लेता है, वो अलग बात होगी। बात क्लियर है? जो कन्वर्जेंट होगी उसकी लिमिट क्या आएगी हमेशा, ये कन्वर्जेंट है, इसकी लिमिट क्या आएगी हमेशा, n1 नंबर का। देखो अभी लिमिट निकाले नहीं है, इसका एसन का लिमिट निकाले हो 1 आया है भाई, एसन का लिमिट क्या निकाले हैं, 1 आया है। मैंने यूएन के बारे में बात किया, देखो यहां पर मैंने इसलिए यूएन लिखवाया था, उस यूएन का लिमिट निकालूंगा बेटा, लिमिट यूएन एन टेंस टू इनफाइनाइट इक्वल टू क्या आएगा, जीरो आएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि 1 अपॉन में क्या दिख रहा है। बात क्लियर है? कल आप लोग को मैंने एक क्वेश्चन दिया था, वो क्वेश्चन आप लोगों ने फोटो खींच लिया क्या इन चीजों का, है ना, लिख लिए हो, वेरी गुड, मैं मिटा रहा हूं, देख लो, है ना। ओके, तो बच्चों कल आप लोग को ये क्वेश्चन दिया था, आप उस पर भी जाके जज कर सकते हो। मैंने एक वो दिया था, सीरीज दिया था, उसको भी अभी क्या कर बोलता हूं मैं, यूएन ही बोलता हूं। उसमें था 1 अपॉन में 2 की पावर 1, 1 अपॉन 2 की पावर 2, 1 अपॉन 2 की पावर क्या था 3, याद करो, है ना। ये 2 की पावर क्या हो जाएगी 3, और यही आपको कहा गया था 2 की पावर n वाला। और मैं कहना चाहता हूं ये कन्वर्जेंट होगा, ये पहले, ये डाइवर्जेंट होगा, पहले चेक कर लो, कन्वर्जेंट होने की चांस बढ़ जाएगी। डाइवर्जेंट है ही नहीं मतलब समझ आएगा कन्वर्जेंट होने की चांस है थोड़ा सा करके, है ना। तो क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले आप यूएन को पहचानते हो और आप चेक कर लेते हो कि लिमिट जीरो आ रहा है कि नहीं। अगर जीरो लिमिट आ रहा होगा मतलब कन्वर्जेंट होने की चांस बढ़ जाएगी, कन्वर्जेंट होने की चेक करना चालू करेंगे। बात क्लियर है? मतलब हो सकता है कन्वर्जेंट नहीं आया तो डाइवर्जेंट ही होगा, वो अलग बात है। डाइवर्जेंट वाला भी जीरो रखता है बेटा अपने आप में, यूएन का वैल्यू क्या होगा, जीरो, डाइवर्जेंट वाला का भी होता है, लेकिन कन्वर्जेंट वाले का 100% होगा। बात समझ आ रहा है? क्या बोला, जो कन्वर्जेंट होगा उसका लिमिट क्या आना चाहिए, हमेशा जीरो आएगा ही आएगा, बोल रहा हूं। तो ये आपका लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, और ये आपका क्या है, यूएन बराबर क्या आएगा, जीरो। मतलब आप कन्वर्जेंट होने के बारे में सोचना चालू करोगे, आप समझ आया, सोचना चालू करोगे। अगर नहीं ही आया होता, यहां पर लिमिट 1 आया होता तो बोलते चुपचाप कन्वर्जेंट चेक नहीं करूंगा, ये तो डाइवर्जेंट है बोल देना, सिंपल सी बात है। बातें क्लियर हुई? तो कन्वर्जेंट होती है उसके लिए क्या होता है, पक्का जीरो आता ही आता है, अर्थात इससे आगे बढ़ना है। ठीक है, अब मैं एग्जांपल दे रहा हूं उल्टा प्रूफ करने के लिए। उल्टा प्रूफ करने के लिए क्या बोल रहा हूं बच्चों, उसका उल्टा क्या लिखा है हम लोगों ने, इसका विलोम सत्य नहीं होता, हमने अंग्रेजी में भी लिख दिया है। अगर सीरीज कन्वर्जेंट है तो क्या होगा, यूएन का वैल्यू जो आएगा, लिमिट आएगा, हमेशा जीरो आएगा, बट कन्वर्स ट्रू नहीं होगा। अब कन्वर्स के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि बेटा एक सीरीज लिख रहा हूं, सीरीज का नाम है 1 अपॉन में n। पहला क्या आएगा 1, फिर क्या आएगा 1 अपॉन 2, फिर क्या आएगा 1 अपॉन 3, फिर क्या आएगा 1 अपॉन n, इस प्रकार से। ये सीरीज डाइवर्जेंट है, ये सीरीज डाइवर्जेंट है, क्योंकि हम टेस्ट पढ़ेंगे यहां पर, पी सीरीज टेस्ट।
ठीक है। पी सीरीज टेस्ट वहां जाकर हम समझाएंगे पी सीरीज टेस्ट क्या कहता है। तो कोई बच्चा बोल देगा देखो लिमिट पॉइंट क्या आ रही है इसकी, यूएन बराबर क्या आएगा 0, क्योंकि 1/n इसका nवां पद है, तो क्या बोल देगा कि लिमिट 0 आ रही है, लेकिन ये तो कन्वर्जेंट है ही नहीं। कन्वर्जन क्यों नहीं है? क्योंकि हम यहां पर लिमिट 0 आएगा तो कन्वर्जन के बारे में सोचना चालू करेंगे, कन्वर्जेंट होगा नहीं बोला मैंने, समझ आया। तो जब टेस्ट करते हैं बच्चों तो हमारे पास जो है बहुत सारे टेस्ट होते हैं। पहला टेस्ट जो है उसको बोलते हैं पी सीरीज टेस्ट, और वो पी सीरीज टेस्ट कब अप्लाई करते हैं? कोई सीरीज ऐसा दिखे 1/n की पावर p के रूप में। मैंने कहा था थोड़ा थोड़ा याद करो उस दिन, है ना। अगर ऐसा होगा अर्थात 1 की पावर में क्या होगा यहाँ पर p, फिर क्या आएगा 1/2 की पावर क्या होगी p, फिर 1/3 की पावर क्या होगी p, 1/4 की पावर क्या होगी p, इस प्रकार से 1/n की पावर क्या होगी p। इसको बोलते हैं बेटा p सीरीज। क्या बोलते हैं इसको? p सीरीज। आप हिंदी वाले क्या बोलेंगे? पी श्रेणी। तो पी श्रेणी में पी का वैल्यू जब भी ग्रेटर देन 1 होगा तो क्या होता है? कन्वर्जेंट होता है। यदि लेस देन और इक्वल टू होता है तो डाइवर्जेंट होता है। तो यहां पर 1 की पावर क्या है? 1 है। 2 की पावर क्या है? 1 है। 3 की पावर क्या है? 1 है। सबकी पावर क्या है? 1 है। तो पी का वैल्यू क्या आ रहा है? पावर आ रहा है क्या? 1 आ रहा है, इसलिए डाइवर्जेंट है। बातें समझ आई? क्या मेरे बात को पूरा पकड़ पाए? अगेन मैं रिपीट करता हूं इस बात को मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं आपके दिमाग में। एक लाइन में फिर से खत्म किया जाता है, बोर नहीं होने का। अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट है तो आप कसम खा के बोलेंगे उसकी यूएन क्या आएगी? 0 आना ही तय है, गारंटी। ठीक है। उल्टा लेकिन सही नहीं होता बोल दिए, मतलब किसी का लिमिट 0 निकाल दिए, जरूरी नहीं है वो कन्वर्जेंट हो। कन्वर्जेंट होगा उसकी लिमिट 0 आएगा, ये तो हो गया, लेकिन पहले चल दिए होशियार बन के और क्या निकाल रहे हो? लिमिट निकाल रहे हो, और क्या आ रहा है? 0। जरूरी नहीं है वो कन्वर्जेंट बने, वो डाइवर्जेंट भी हो सकता है। तो इसलिए उल्टा सही नहीं होता, इसलिए कहा हम लोगों ने उल्टा सही नहीं होता करके। लेकिन कन्वर्जेंट होगी तो उसका क्या आएगा? लिमिट 0 आएगा। इसी प्रकार से जैसे कि आप बोला करते थे कहां पर, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बॉन्डेड बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। जो कन्वर्जेंट है वो बॉन्डेड होगा ही होगा, लेकिन जरूरी नहीं जो बॉन्डेड है वो कन्वर्ज आए। बात क्लियर है? ऐसे ही चीजों को आपको याद रखना है बच्चों। जितना अच्छा आप चीजों को याद रख पाओगे उतना अच्छा आप मैथमेटिक्स को पढ़ पाओगे। ये हमारा पी सीरीज के बारे में बात की है। पी सीरीज हमने यहाँ पे लिखा। यहां पर हमारा हेडिंग है श्रेणी की अभिसारिता हेतु परीक्षण, टेस्ट फॉर कन्वर्जेंसी ऑफ सीरीज। कुछ टेस्ट है हमारे पास। पहला टेस्ट को बोलेंगे पी सीरीज टेस्ट है, तो इसके बाद आएगा अलग से और कंपैरिजन टेस्ट। आप बुक में कंपैरिजन टेस्ट पहले दिया है, मैं बोलूंगा कंपैरिजन टेस्ट पहले नहीं लेकर आप पी सीरीज टेस्ट को पहले लिखेंगे, ज्यादा काम का है ये। तो पी सीरीज टेस्ट में वे तमाम सीरीज को ही उठाया जाएगा जो कि 1/n की पावर p के रूप में हो। ऊपर में 1 ही होना चाहिए और नीचे में n होना चाहिए नेचुरल नंबर, और उसकी कुछ नहीं कुछ पावर होनी चाहिए। तो ऐसे सीरीज को कन्वर्जन कहने के लिए क्या होना चाहिए? जो पावर बोल रहे हूं वो क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। एक ऐसा श्रेणी अभिसारी होगी यदि क्या होगी? p का वैल्यू अर्थात पावर का वैल्यू 1 से बड़ा हो, और अगर छोटा रहा बराबर रहा तो डाइवर्जेंट। इसीलिए ये बच्चा ये क्या था? डाइवर्जेंट था। क्यों डाइवर्जेंट था? क्योंकि नेचुरल नंबर दिख रहा है नीचे में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n करके, और इस सबकी क्या आ रही है? जो है पावर क्या है? 1 1 1 1 दिख रहा है नेचुरल नंबर की पावर, इसलिए क्या है? वो डाइवर्जेंट था, है ना। जबकि लिमिट पॉइंट उसकी क्या आती है? 0 आती है, उसके बावजूद वो डाइवर्जेंट है। बात क्लियर है? तो अंग्रेजी में भी लिख दिया, क्या फर्क पड़ता है इस बात से आपको समझ आ जाना चाहिए। ठीक है, अंग्रेजी हिंदी से फर्क नहीं पड़ेगा, तो आप जो है अच्छे से अपने कॉपी में लिखिएगा, या फिर बुक की भाषा में लिखेंगे तो भी ठीक, अपने भाषा में लिखेंगे तो भी ठीक। पहला शर्त होता है हमको समझ आ जाए, वो मुख्य बात होती है ना। क्योंकि हम नोट्स तो पुस्तक से बना सकते हैं भाई, फर्क नहीं पड़ता इस बात से। ठीक, अब बच्चों ये मैंने कुछ सीरीज लिख रहा है और इन सीरीज को आपको क्या बताना है? कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट बताना है। पहला वाला क्या बेटा? वेरी गुड, डाइवर्जेंट। क्योंकि हर किसी की पावर क्या आ रही है? रूट मतलब होता है 1/2 हाफ। तो p इज इक्वल टू क्या दिया है? 1/2 विच इज लेस देन 1, इसलिए क्या होगा? ये डाइवर्जेंट होगा पहले वाला। ठीक है, दूसरा वाला देखेंगे तो क्या होगा? कन्वर्जेंट की डाइवर्जेंट? कन्वर्जेंट होगा बच्चों, डाइवर्जेंट बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि p का वैल्यू आ रहा है कितना? p का वैल्यू 3/2। 3/2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 है भाई, क्योंकि पॉइंट में आता है भाई, है ना। अगर 2/2 होता तो बोलते हैं क्या? ये 1 होता है भाई, ऊपर में बड़ा आ गया मतलब क्या है? पॉइंट में आएगा 1 पॉइंट समथिंग। 1 पॉइंट कितना? 5 आएगा बच्चों, जो कि 1 से बड़ा है, इसलिए क्या होगा? ये कन्वर्जेंट होगा। ये हो जाएगा कन्वर्जेंट, ये हो जाएगा आपका क्या? डाइवर्जेंट। और इसके बारे में बात करेंगे तो ये भी होगा कन्वर्जेंट, क्योंकि p का वैल्यू इसके लिए क्या दिख रहा है? p का वैल्यू 2 इज ग्रेटर देन 1, सो दैट दिस गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट। ये क्यों पढ़ाया पहले? क्योंकि ये अन्य प्रकार के जो टेस्ट आएंगे वहां पर एक टेस्ट का नाम लिखूंगा मैं, जिसका नाम है कंपैरिजन टेस्ट। और कंपैरिजन टेस्ट में बहुत ज्यादा बेचारा उपयोग आता है यही वाला,
है ना, पी सीरीज टेस्ट। ये दूसरे टेस्ट में अपने आप की उपयोगिता सिद्ध करने के लिए चला जाता है, तो पहले इसको हमने पढ़ लिया। देन कंपैरिजन टेस्ट, अगर बुक में आप देखेंगे बेटा, आपके पास बुक होगा नया सिलेबस का, है ना, नया शिक्षा नीति के तहत जो हमने बना रखा है, तो वो सिलेबस देखेंगे तो आपको हमेशा क्या नजर आएगा, वो कंपैरिजन टेस्ट पहले नजर आएगा, लेकिन पी सीरीज टेस्ट पहले, फिर आप कंपैरिजन टेस्ट पर जाएंगे। ठीक है, तो आज के क्लास में बस इतना ही बच्चों, इतना कहकर अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम। और एक बार और कह दिया था इसको, है ना, ठीक।